उधर महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती और अचलपुर में 8 मार्च तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस दौरान जिले में आवश्यक सेवाओं के संचालन को अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं अंजनगांव सुरजी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बता दें कि इससे पहले दोनों शहरों में 21 फरवरी को एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब इस लॉकडाउन को 8 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खोली जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन को लेकर भी बात निकलकर सामने आई। अंजनगांव सुरजी को कंटेनमेंट जोन इस दौरान घोषित कर दिया गया है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और लोगों को गाइडलाइंस का पालन करते हुए भी अपने कामों को आगे बढ़ाना होगा। तो लगातार कोरोना के मामले कई जगहों पर बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण चिंता का एक विषय जरूर ये बन गया है। और इस खबर पर हमारे साथ आप पार्टी प्रवक्ता द्विजेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद ईशानी जी। द्विजेंद्र जी, कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना का केंद्र बन चुका है, जहां लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी बीच लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ आपको लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाने के बाद कोरोना के जो आंकड़े हैं उनमें काबू पाया जा सकेगा? ईशानी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार जो श्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही है और 3 पार्टियों के सहयोग से चल रही है, ये जैसा कि हर मोर्चे पर नाकाम है, उसी तरह कोरोना के मामले में भी ये पार्टी और ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोगों ने कहा था कि देखिए, इस समय अब कोरोना के बाद लॉकडाउन से बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि साल भर अगर हमने बार बार लॉकडाउन किया, इसके बाद भी अगर ये काबू में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी कमी सामने आती है। प्रशासन उस चीज को लागू नहीं करा पाया। लॉकडाउन का जितना सख्ती से उस समय पालन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको नाम बताता हूँ। डॉक्टर सुभाष सालुंखे हैं, जो कि राज्य सरकार के एडवाइजर हैं। उन्होंने खुद कहा है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक आप किसी भी तरह का लॉकडाउन न करें। इसी तरह एक शशांक जोशी जी हैं, डॉक्टर शशांक जोशी, वो तो खुद टास्क फोर्स के मेंबर हैं। स्टेट ने जो बनाई है टास्क फोर्स, उसके मेंबर हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन बहुत ही एकदम कठिन परिस्थितियों के बाद ही लागू करना चाहिए। तो ऐसी कठिन परिस्थितियां आई क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य सरकार साल भर से, केंद्र से लेकर राज्य सरकार साल भर से लॉकडाउन पे लॉकडाउन कर रही हैं। गरीब लोगों की रोजी रोटी पर इतना बुरा असर पड़ रहा है, तो इसका कोई समुचित समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? कब तक ये लॉकडाउन करेंगे? अगर लॉकडाउन करने से वायरस जो का प्रसार नहीं रुक पा रहा है तो कोई और मैकेनिज्म देखना चाहिए ना। बिल्कुल। द्विजेंद्र जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि नाकाम कहीं ना कहीं सरकार दिख रही है, तो लॉकडाउन जब ऐसे हालातों में लगाया गया है तो क्या लॉकडाउन स्वागत योग्य नहीं है? इसके अलावा वैक्सीन की अगर हम बात करें, कई राज्यों में बहुत ही बेहतर काम वैक्सीन को लेकर हो रहा है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर वैक्सीन को लेकर किस तरह से काम हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है। लोग ऐप और तमाम बातें चल रही हैं और नियम भी बनाए गए हैं कि 60 के ऊपर के लोगों को लगाए जाएंगे, 45, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन समन्वय की बहुत कमी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मुझे समन्वय का बहुत अभाव दिखता है और राज्य सरकार के अंदर भी जो विभिन्न प्रशासनिक मशीनरी है उसमें भी बहुत ज्यादा अभाव दिखता है मुझे। वरना इस तरह से एक एक इलाकों में किसी में अचानक विस्फोट हो रहा है कोरोना का, किसी में कंट्रोल हो जा रहा है, तो ये इसका मतलब है कि प्लानिंग में, योजना में बहुत बड़ी कमी है। जी, बहुत धन्यवाद द्विजेंद्र जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो महाराष्ट्र में अमरावती में जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है, अवधि को बढ़ाया गया है। पहले एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज हर दिन सामने आ रहे हैं, इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 8 मार्च तक ये लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही फिर से चलाया जाएगा। चलिए